Jai Hind everyone, I hope you are doing well. So today we are here in the another video and we will talk about the very first thing is PIQ questioning approach. So what should be our approach to answer each and every question which comes from our PIQ, and the second one we will definitely talk about the dress sense, okay, and the body language that is going to be assessed in the interview round, and third one is GD, which is really most important, and fourth one is GPE. Okay, and we will also have a look on the step by step GPE explanation. तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जब मैं PIQ की करता हूँ तो मेरा मानना ये है कि PIQ पूरा आपके हाथ में है। हाथ में इन द सेंस कि जब आप अपना PIQ भर के किसी इंटरव्यूअर के सामने पेश करते हो तो क्वेश्चन, अगर जो मैं कह रहा हूँ ना कि अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए PIQ को क्वेश्चन को लेके, तो एक्चुअली वो आपके हाथ में है। आपने जो फिल किया है क्वेश्चन वहीं से उठेंगे। अगर मैं PIQ की बात कर रहा हूँ, आपने फिल किया है कि आई वॉज द एनसीसी लीडर, तो क्वेश्चन आपको एनसीसी से उठेंगे। आपने किया है कि आई वॉज द स्काउट लीडर, क्वेश्चन आपको वहाँ से उठेंगे। आपने कोई अपनी एक्स्ट्रा अचीवमेंट डाली है कि आई वॉज द लाइक डिस्ट्रिक्ट टॉपर, तो आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहाँ से उठने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके लिए मान लीजिए, देखिए नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो 10th 12th सबने किया होता है, वहाँ से CIQ बनते हैं केवल। अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन वहाँ से उठ रहा है, क्या होगा जब आपने वहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा अचीवमेंट डाली होगी। एक्स्ट्रा अचीवमेंट इन द सेंस आपने वहाँ पे डाला होगा कि ठीक है आई वॉज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर, तो फिर वहाँ से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन उठेगा। आपने कहा था कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे मैथ में, तो वहाँ से बिल्कुल उनको पता चल गया कि भाई मैथ में लड़का होशियार है। ठीक है, अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चनिंग क्या रहती है PIQ से रिलेटेड। मान लीजिए उनने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपने कहा मैथमेटिक्स, तो डेफिनेटली वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। कहने का मतलब यह है कि इंटरव्यू को डायरेक्शन अगर मैं PIQ के फॉर्म में कह रहा हूँ तो वो आपको देनी है कि आप जो उसमें फिल करेंगे दैट शुड बी करेक्ट। ठीक है, ऑनेस्टी में इसलिए बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए मैंने अपने बारे में कुछ भी फिल किया है या आपने अपने बारे में कुछ भी फिल किया, तो उसके लिए तो आप कॉन्फिडेंट होंगे ना। तो अगर आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो तो उसके लिए आप कॉन्फिडेंस आपका जीरो होगा और वहाँ पर क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई उसका आंसर क्या होने वाला है या फिर जो सामने इंटरव्यूअर बैठा है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे उसका आंसर। वेरी फर्स्ट थिंग। फिर अगर मैं दूसरी बात करता हूँ PIQ को ही लेके, ठीक है, PIQ में मैंने फिल किया कि भाई मैं इतने अटैम्प्ट दे चुका हूँ अब तक। ठीक है, वहाँ पे ज़रूर वो कुछ ना कुछ ये पूछेंगे कि आपने 8 अटैम्प्ट दिए, 7 अटैम्प्ट दिए, अब तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, या फिर आपकी ऐसी क्या लर्निंग रही उन अटैम्प्ट से कि मान लीजिए मैंने अटैम्प्ट दिया और मैं पास नहीं हो पाया उस अटैम्प्ट में, तो मैंने उस अटैम्प्ट से क्या लर्निंग की कि मैं अगले फेस में अगले नेक्स्ट इंटरव्यू में अच्छा कर पाऊँ। एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, आपने 10th 12th इस स्कूल से किया, आपने हिंदी बोर्ड से किया या फिर CBSE बोर्ड से किया, जो भी आपका बोर्ड रहेगा। ठीक है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस प्लेस से आते हैं, उसका पूरा जोग्राफिकल, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल रेफरेंसेस क्या हैं उस प्लेस के। मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं नोएडा से आता हूँ और नोएडा में भाई इतनी ज़्यादा एक तरीके से बोलते हैं फैक्ट्रियाँ हैं या फिर इतना ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनने वाले हैं कि भाई ठीक है नोएडा से आते हो, नोएडा के बारे में बताओ। या फिर आप अब तक कौन सी सिटी में घूमे हैं, आपने क्या अचीव किया है। ठीक है, वहाँ पे जब हम जाते हैं ना, फिर एक क्वेश्चन, एक पार्ट और मिलता है हमारे लिए, एंड वो होता है कि हमारी हॉबीज़ क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है। अब आपने डाला है कि मेरी हॉबीज़ है क्रिकेट और आपको क्रिकेट के बारे में पता नहीं है, तो जब आपने लिखा है कि क्रिकेट मेरी हॉबी है तो क्वेश्चन क्रिकेट से ही बनेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि PIQ फॉर्म में जो आप लिखोगे क्वेश्चन वहाँ से उठने वाले हैं। तो ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट रहोगे ना तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आपको अपने बारे में पता है और वही आपने लिखा है, तो क्वेश्चन अगर वहाँ से आएंगे तो आप आसानी से उनको क्रैक कर पाएंगे। सेकंड फेज की अगर मैं बात करूँ, ड्रेसिंग सेंस क्या रहना चाहिए, तो जैसे कि मैं अभी एक अपने सर से मिला था, ठीक है, मिस्टर रवि शर्मा, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई थी, ठीक है, जबकि ये मेरा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया था कि आपको एक सोल्जर की पहचान कैसे करनी है। मान लीजिए 4 लोग आ रहे हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कि उनमें से एक सोल्जर है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि भाई मैंने डायरेक्टली बोला था कि जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसका ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा होगा। उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया, चारों का ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, चारों फॉर्मल में है। ठीक है, मैंने कहा तो फिर हेयर कट हो सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा चारों का हेयर कट सेम है, तो कि द वे ही वॉक्स, तो द वे ही इज़ वॉकिंग कह सकते हैं कि भाई जो जिस तरीके से वो चल रहा है या फिर जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, हम वहाँ से डिटरमाइन कर पाते हैं। तो अगर मैं अपने आप को खुद से मान लूँगा कि यस अगर मैं फौजी हूँ, ठीक है, या फिर मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे डिफेंस एस्पिरेंट होते हुए कैसा लगना चाहिए, मुझे किन किन डिसिप्लिन में रहना चाहिए, कौन कौन से रूल को फॉलो करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, या पूरा फॉर्मेट मेरा क्या रहना चाहिए, ये सब चीज़ आ जाती है पर्सनैलिटी असेसमेंट में। मान लीजिए मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ,
तो क्या मेरे अंदर वो क्वालिटी हैं जो एक सोल्जर में होती हैं? मेरे को अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है तो जो वो क्वालिटी देख रहे हैं इंटरव्यू में बैठने के लिए, क्या मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, क्या मेरे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मैंने आज तक अपना ऐसा कोई काम किया है, मैंने कोई टीम लीड की है अपने स्कूल या कॉलेज में, ठीक है, या कोई गेम खेला है, ठीक है। दूसरी चीज़ रहती है कॉलेज से रिलेटेड एक्सपीरियंस। अगर आप CDS के एस्पिरेंट हो सबसे बड़ी, तो जब मैं आपसे एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ ना कि 4 साल का आप एक्सपीरियंस बताइए, तो आप क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि आपने 4 साल में कितनी लड़ाइयाँ की, कैसे आप स्कूल जाते थे, कैसे कॉलेज जाते थे? जी नहीं। आप बताएंगे कि 4 साल में मैं 3 बार अपनी टीम को स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन पे ले गया, कोई भी एक फुटबॉल टीम का मैं लीडर था और वहाँ से मैं 2 बार जीता, ठीक है, स्टेट चैंपियनशिप, लेकिन एक बार हारा। उस हारने से आपने क्या लर्निंग ली, सबसे पहली चीज़। तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ से बनने वाले हैं, यही पर्सनैलिटी असेसमेंट है आपका, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए? अगर आप एक ट्रू लीडर हैं, ट्रू सोल्जर हैं, तो आपको पता होना चाहिए ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, ठीक है। यू आर गोइंग टू बिकम एन सोल्जर, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अ सोल्जर, ठीक है। थर्ड टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ, GD, ठीक है, बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत ही डराने वाला टॉपिक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ डराने वाला टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफिकल्ट यही फेस होता है। यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन सा टॉपिक हमें मिलने वाला है। मान लीजिए 2 GD में से एक आपके पास आ भी गया कि यू नीड टू चूज़। अब उसमें क्या होता है, जब हमारा ग्रुप बैठा होता है ना, तो सब अपने आप को शेर समझते हैं कि नहीं नहीं, अगर मेरे पास टॉपिक आया ना, मैं एकदम तगड़ा वाला टॉपिक लेने वाला हूँ, एंड चाहे मेरे पे पॉइंट नहीं है उसको बोलने के लिए, लेकिन मैं दिखाने के लिए तगड़ा टॉपिक ले लूँगा। GD का ले लिया। अब GD में परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो कि मेरे को भी सिखाया गया था कि मान लीजिए मैं अगर GD में बैठा हूँ तो सबसे पहली चीज़ है 3 चीज़ों पे मुझे फोकस करना होगा कि अगर मुझे किसी को अपने तरीके से चलाना है, ठीक है, मैं डोमिनेट की बात नहीं कर रहा, मुझे ग्रुप डोमिनेट नहीं करना है, मुझे ग्रुप को अपने तरीके से चलाना है, या मैं खुद ग्रुप में अपने आप को इंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है। 3 चीज़ है। फर्स्ट वन इज योर टंग, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, a point should be valid. Second one is your mind. If you are using your critical thinking, you are using your analytics on that particular topic, कि अभी इस टॉपिक पे हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, पॉइंट कहाँ से उठ सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आप GD में यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूँ एंड वी आर डिस्कसिंग अ थिंग। GD इज़ वॉट? ग्रुप डिस्कशन। GD is not for fighting, it is for discussion. And in that previous GD, if I am talking about PPDT, उस GD में हमें एक कंक्लूजन पे आना था लास्ट में कि भाई हमारे पास 10 मिनट है एंड वी नीड टू डिसाइड अ कॉमन स्टोरी। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस GD विल नेवर कम टू अ कंक्लूजन. Every person, every student who is sitting there in a semicircle, okay, should have the different opinion for a same topic. अब मुझे करना क्या है, उसके लिए बेसिकली 3 तरीके हैं GD हैंडल करने के। एक तो पहली बात, आपको GD में कूद जाना है, ओके, विद अ वैलिड पॉइंट। मैं वैलिड पॉइंट क्यों कह रहा हूँ, ये नहीं करना है कि मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट को 3 बार बोल दिया, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम पॉइंट, 0, ठीक है, नॉट वैलिड। व्हाट आई नीड टू डू, अगर मान लीजिए मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, 10 लोग बैठे हैं, मुझे 10 को अपनी बात मनवानी है। हमारे GD में फोकस क्या है कि आई शुड बी द लीडर, आई नीड टू शो माई लीडरशिप स्किल, आई नीड टू शो माई टीम वर्क, ठीक है, टीम स्किल्स क्या है मेरी, मुझे अपनी बात मनवानी है। तो पहले मैं आपको एग्री करूँगा या डिसएग्री करूँगा, आप सामने बैठे। अगर मैं आपको बोलता हूँ येस आई एम एग्री विथ यू, तो आप थोड़े से लगेगा क्या ठीक है, इसने मेरे पॉइंट को एग्री किया है, नाउ आई नीड टू सपोर्ट हिम। और मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आई एम डिसएग्री, आई डिसएग्री योर पॉइंट, तो भाई आपको लगेगा ऐसे कैसे डिसएग्री कर दिया, मैं भी तो GD में ही आया हूँ, मैं भी तो SSB देने आया हूँ। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है, पहले हमें चलना चाहिए एग्री टू डिसएग्री। आपने कोई पॉइंट बोला, अगर वो पॉइंट वैलिड है, मैं कहूँगा येस आई एग्री विद योर पॉइंट, हाउएवर आई वांट टू ऐड माय पॉइंट इन दिस वन, ठीक है। अगर आपने 2 पॉइंट बोले, 3 पॉइंट बोले, मैं उसमें से एक पॉइंट गलत कर दूंगा जो सच में गलत हो, और मैं आपको बर्गर की तरह दे दूंगा, मतलब एक अच्छा पॉइंट नीचे, बीच में आपकी जो गलत पॉइंट था कि हाउएवर आई डोंट थिंक सो दिस वन, बट लाइक यू आर सेइंग सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट। वहाँ मेरा भी हो गया, आपकी भी बात हो गई। नाउ पूरी बात होने के बाद GD का मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि अगर मैं सबको लेके चल रहा हूँ, मेरी टीम का हर एक बंदा बोलना चाहिए, उसको डिस्कशन बोलूँगा। अगर कोई नहीं बोल पा रहा है तो आई विल गिव द चांस टू हिम। ओके कैडेट्स, कैन वी हैव अ पॉइंट फ्रॉम द चेस्ट नंबर 94? ही वांट टू ऐड सम पॉइंट,
और वी कैन आस्क समबडी डू यू वांट टू ऐड सम पॉइंट इन दिस वन, ठीक है। हमको एक लाइन में नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है ये कह रहा है यही सही है। और दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को डिसएग्री करो। अगर पॉइंट सही है आप उसको एग्री कर सकते हो कि यस आई एग्री विद योर पॉइंट, ठीक है। ओवरऑल जीडी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको वैलिड पॉइंट रखने, आपको पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना है, आपको सामने वाले के पॉइंट समझने हैं एंड प्रोसेस का टाइम लेना है पूरा, कि मैं कोई पॉइंट बोल रहा हूँ उसका प्रोसेसिंग टाइम इतना है। एक पॉइंट को रिपीट नहीं करना है, ना ही ऐसे जाना है कि ठीक है जीडी 20 मिनट की होती है, 10 बंदे होंगे, 2 मिनट बोलूँगा मैं बस चुप हो जाऊँगा, कोई बेनिफिट नहीं। यू नीड टू पार्टिसिपेट इन दैट लाइन। बाकी जो जीटीओ सर बैठे हैं दे विल, ठीक है, ऑब्जर्व कि आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ अपनी जीडी की, तो मैंने जीडी में अपना एक पॉइंट बोला था, इतना वैलिड पॉइंट था। ओके, आई टॉक्ड अबाउट सागर। we all are discussing, we all were discussing about the India, ठीक है, and I talked about सागर. What is सागर? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल ओवर द रीजन। जैसे ही मैंने ये पॉइंट बोला था ना, जीटीओ सर मेरे तरफ देख रहे थे, ये क्या है। इन हिंदी वी कैन से सबका साथ सबका विकास। इंडिया वर्क्स ऑन दिस पॉलिसी। वी नेवर अपोज एनी कंट्री, वी जस्ट वांट टू ग्रो, है ना। वी ऑल्सो वांट कि जो हमारी नाइबर कंट्री है वो भी ग्रो करे हमारे साथ, सबका साथ सबका विकास इन दिस वन। तो ये जीडी का पॉइंट होना चाहिए, पर्सपेक्टिव। नाउ कम टू जीपी, विच इज़ रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इन योर जीटीओ सेक्शन। जीपी इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ये उसके लिए है कि मान लीजिए आप ऑफिसर बन गए, नाउ यू हैव अ टास्क, you have your team, you have a task, how you will provide your views, provide your thoughts on that separate task. Why I am saying this? Okay, let's take an example. For GP कि एक खिलाड़ियों से भरी हुई बस है एंड 2 कोच हैं उसमें, एंड दे आर गोइंग टू प्ले मैच विच इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट एट 6 PM एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एंड दैट प्लेस इज अराउंड 20 किलोमीटर फ्रॉम दे। जैसे ही वो रास्ते में जाते हैं उनको नदी का पुल टूटा हुआ मिलता है। नाउ यू हैव 2 बोट्स देयर, ठीक है, आप बोट से जा सकते हो। यू डोंट हैव टेलीफोन। अब उन्होंने फिर आपके पास कंडीशंस आती हैं, प्रायोरिटी आपको देनी है। कंडीशन क्या है, एक बच्चा आपके पास आता है, वो आपको बताता है कि पास में ही एक एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है बंदे को। दूसरा बंदा आता है आपके पास, वो बताता है कि मेरे घर पे मेरा भाई या मेरी माँ बीमार पड़ी है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ बुखार। तीसरा आता है, वो आपसे कहता है कि मैंने अभी चोर को सुना है यहाँ पर एक झोपड़ी में बात करते हुए कि वो कहीं पास में मंदिर है वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रहे हैं। एंड फोर्थ वन आता है कि मेरी गाय चोरी हो गई। नाउ यू आर अ टीम, यू आर अ क्रिकेट टीम विथ 2 कोच, यू नीड टू डिसाइड विच इज योर प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी क्या रहती है सबसे पहले, अगर कोई मर रहा हो, कोई इमरजेंसी हो, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो, उसको रोकना हो, ठीक है, जिससे हमारी सोसाइटी को ज़्यादा नुकसान होने वाला हो, सबसे पहले हमें वो रोकना है। अब आपको पता होना चाहिए, यू शुड हैव द इंफॉर्मेशन कि टीम में कितने बंदे होते हैं। 11 होते हैं, लेकिन उनके अलावा कितने होते हैं जब हम एक क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। कोच भी होते हैं, 2 फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, उन सबका यूज़ करना है। ये रिसोर्सेज आपको दे रखे हैं। रिसोर्सेज जितने भी, कुछ रिसोर्स होते हैं जो आपको देते हैं, कुछ होते हैं हिडन रिसोर्सेज। आपको 2 नाव दे रखी है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू नीड टू डिवाइड योर टीम इनटू द, हाउ मेनी टास्क डू यू हैव, यू हैव 4 टास्क, यू नीड टू डिवाइड योर टीम इनटू द 4 ग्रुप। यू नीड टू असाइन इफ यू आर अ लीडर। और वहाँ पे ये नहीं समझना है कि मैं लीडर हूँ मतलब मैं सबसे बड़ा टास्क लूँगा। नो, यू आर इन अ टीम एंड हर टीममेट के पास अपने अपने स्किल्स हैं, सब सेम है। अब आप अपने आप को सोचोगे नहीं नहीं नहीं, आई एम ब्रिलियंट, ओके, एंड आई एम द लीडर ऑफ दिस टीम, सो आई विल डू दिस वर्क, ओके, अपार्ट फ्रॉम इट रेस्ट ऑफ द टीम कैन डू। नो, आप सब में काम बांटिए विथ प्रॉपर टाइम। देयर यू विल फाइंड द मेजरमेंट कि 5 किलोमीटर। अब नॉर्मली बात करेंगे ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं वॉक करने जा रहा हूँ तो मैं ऐसे ही कहूँगा ना कि ठीक है, आई कैन वॉक 10 किलोमीटर इन 1 आवर। और अगर मैं ये कहूँगा कि नो नो नो, आई कैन रन 10 किलोमीटर इन 5 मिनट, पॉसिबल नहीं है ना। तो जो चीज़ पॉसिबल है एग्जैक्ट में वही चीज़ हम करेंगे। एंड जीपी में रिसोर्सेज का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस was all about the GP, GD and the PIQ. Okay. Also, how to maintain the decorum while you are going for the interview. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जीपी की बात कुछ इसलिए किया हूँ क्योंकि ये वीडियोस मेरे को 15 मिनट की बनानी थी। बाकी जीपी के लिए अगर अलग सेक्शन लेके आऊँ, अलग से एक वीडियो लेके आऊँ,
दैट विल बी बेनिफिशियल. वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जीपी के हर एक पार्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने आपको पीपीडीटी के पार्ट बताए थे 4 पार्ट में करके. द फर्स्ट वन इज योर ऑब्जर्वेशन, योर राइटिंग, योर नरेशन, योर जीडी. दैट्स वाई ईच एंड एवरीथिंग अगर हम टुकड़ों में तोड़ के देखेंगे ना, देन वी विल एबल टू गेट टू नो कि भाई हमें करना क्या है फाइनल. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.